का प्रॉब्लम है यहाँ पे नेट कनेक्टिविटी। अच्छा अच्छा, तो फिर मतलब प्रॉपरली आपको वॉइस आ रहा है मेरा? हाँ, आपकी वॉइस क्लियरली आ रहा है। हाँ फिर ठीक है, क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ बहुत लेट आ रही है। सर स्क्रीन भी क्लियरली विजिबल है। हाँ फिर ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में जरा पावर के बारे में बात कर रहे थे ना, पावर के बारे में, ठीक है, जिसको हमने डिफाइन किया था P इज इक्वल टू W अपॉन T। P इज इक्वल टू W अपॉन T, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में पावर के बारे में डिफाइन किया था। नाउ वी कैन डिफाइन इंस्टेंटेनियस पावर, जो हमने डिफाइन किया था, दैट वाज P इज इक्वल टू योर dW ओवर dt, dw by dt। ठीक है। हाँ, सो दिस इज योर पावर, इंस्टेंटेनियस पावर हमने डिफाइन किया था इसको। यहाँ तक हमने किया था, हमने इसको बाद में P इज इक्वल टू F इंटू वी के फॉर्म में भी देखा था, बिकॉज W इज नथिंग बट W इज योर F fs into f dot dr. s। So you can write as your F into f dr1 dv by dt। dt, so that your F into v, so that also define your power, ठीक है। तो आज हम जरा कोलिजन पे बात करने वाले हैं। देयर इज न्यू टॉपिक विच इज कोलिजन, है ना, दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ योर क्या दिस चैप्टर, है ना। कोलिजन क्या होता है, व्हाट इज कोलिजन? तो कोलिजन का आपको पहले से आइडिया है कोलिजन की, कि भाई आप बिलियर्ड्स बॉल का देखा होगा, कि बिलियर्ड्स बॉल का कोलिजन देखा होगा, एंड यू आल्सो हैव सीन दैट कैरम का बहुत अच्छा एग्जांपल है, हाँ, कि आपने स्ट्राइकर से एक को स्ट्राइक किया एंड देन इट गोज इन टू पार्टिकल इन टू डायरेक्शन, ठीक है। तो देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ कोलिजंस, है ना, टू टाइप ऑफ कोलिजन। इलास्टिक एंड फर्स्ट, हाँ, इनइलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन एंड योर इनइलास्टिक। तो व्हाट इज इलास्टिक एंड व्हाट इज इलास्टिक? तो यहाँ पे दो बातें आती हैं। द फर्स्ट थिंग इज कि दोनों ही कोलिजन में आपका आपका जो है, जो क्वांटिटी है विच इज कंजर्व्ड इज मोमेंटम। मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन बोथ द केसेस, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक, यानी मोमेंटम क्या हो गया आपका, दैट इज कंजर्व्ड, ठीक है। इसमें भी आपका मोमेंटम कंजर्व रहता है, मोमेंटम इसमें भी आपका कंजर्व रहता है, ठीक है। अब इसमें जो सेकेंड पॉइंट है इलास्टिक कोलिजन में, इलास्टिक कोलिजन में आपका एनर्जी भी कंजर्व रहता है, एनर्जी कंजर्व, बट इन इलास्टिक कोलिजन में आपका एनर्जी नॉट कंजर्व, ठीक है, नॉट कंजर्व। तो इसमें जो इन इलास्टिक कोलिजन है, इसमें आपका एनर्जी थोड़ा सा हीट या साउंड के फॉर्म में क्या हो जाएगा, देयर इज सम काइंड ऑफ लॉस, ठीक है। तो बट इसमें इलास्टिक कोलिजन में आपका परफेक्टली आपका एनर्जी मोमेंटम ये कंजर्व रहेगा। तो मोमेंटम क्यों दोनों केसेस में कंजर्व रह रहा है, व्हाई मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन बोथ द केसेस, बिकॉज, तो देखें, अगर आप इम्पल्स की बात करें, इफ यू कॉल्ड इम्पल्स, दैट इज डेल्टा P1। अब जैसे एक पार्टिकल आपका ए पार्टिकल है और बी पे जाके ये कोलाइड किया जाके टक, तो इसका जो इम्पल्स होगा दैट इज P1 इज इक्वल्स टू इट्स योर F ऑफ 1 2 इंटू डेल्टा T। तो फर्स्ट पार्टिकल का सेकंड पे अप्लाई कर रहे हैं, और सेकंड भी एक अप्लाई करेगा, न्यूटन का एक्शन रिएक्शन बोलता है, जैसे बॉल टकराएगा एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, दोनों बॉल एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन है। डेल्टा P2 विच आपका जो इम्पल्स एसोसिएट होगा दैट इज F21 F ऑफ डेल्टा T, F21 एंड डेल्टा t। F ऑफ F12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21, F21। ठीक है। तो ये दोनों को देखें तो योर डेल्टा P1 प्लस डेल्टा T2 इज ऑलवेज जीरो, ये तो आपका ऑलवेज जीरो रहेगा, ठीक है। बट योर एनर्जी का फॉर्म आएगा, एनर्जी आपका इलास्टिक में कोलिजन में कंजर्व रहता है, इलास्टिक में एनर्जी नॉट कंजर्व। तो किस टाइप के कोलिजन अब बात आती है, इलास्टिक होते हैं, किस टाइप के इलास्टिक होते हैं, इसका समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे फिर आप डिस्टिंग्विश करेंगे, है ना।
तो इलास्टिक कोलिजन में, इन योर इलास्टिक कोलिजन, जैसे मान लीजिए आपका एक बॉल M1 है सपोज, और वो दूसरी बॉल M2 पे आके ये आपका मोशन करके आके यहाँ पे इससे हिट किया, ठीक है। तो ये दोनों ही बॉल आपके अलग अलग डायरेक्शन में, मान लीजिए इसे 2 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन, हम 2 पे नहीं जाएंगे, हम पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक बॉल आपका ये सपोज M1 गोज इन दिस डायरेक्शन, दिस इज M1, एंड M2 गोज इन दिस डायरेक्शन। So these two ball जो कि आपका, and M1 makes θ1 angle from axis and it's θ2. So इस तरीके का कोलिजन हो गया आपका, और ये डायरेक्शन हम y डायरेक्शन ले लें। तो ये कौन सा कोलिजन है, इससे कंप्लीटली आपका इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। ये इलास्टिक कोलिजन है। हाँ और इन इलास्टिक यस कोलिजन में ये रहता है कि आपका इट्स इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, हाँ इन 2 डायमेंशन, ठीक है। और 1 डायमेंशन में इलास्टिक कोलिजन कैसा होगा, M1 बॉल आपका टक आया और M2 बॉल को हिट किया, देन बोथ M1 और M2 आपके एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगे, दिस इज M1 एंड दिस इज M2 आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। तो इसका हाँ वेलोसिटी मान लीजिए v1 इनिशियल है और इसका वेलोसिटी v2 इनिशियल है, तो इसका वेलोसिटी हो गया आपका v1 फाइनल और इसका वेलोसिटी हो गया V1 v। फाइनल V2 फाइनल। तो इस ये भी कोलिजन आपका इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि दोनों पार्टिकल आपका कोलाइड करने के बाद दे मूव सेपरेटली, दे मूव सेपरेटली। तो दिस इज आल्सो इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, ठीक है। तो ये आपका इलास्टिक हमने 2 डायमेंशन में देख लिया, ऊपर वाले जो हमने डायग्राम बनाया, दिस इज इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन प्लेन एंड दिस इज इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन प्लेन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि अब इन इलास्टिक कोलिजन कौन सा होता है। तो मान लीजिए आपका बॉल ये सपोज M1 आपका आया और M2 से कोलाइड किया इसने, ठीक है। और आफ्टर कोलाइडिंग, आफ्टर कोलिजन क्या हो गया, ये दोनों एक साथ मूव करने लगे सेपरेटली, यानी इनका टोटल मास जो था वो आपका मतलब सेपरेटली इट्स कंबाइंड, इट्स M1 प्लस M2 M2, ठीक है। और इसका मान लीजिए V1 आई इसका वेलोसिटी था, इसका वेलोसिटी V2 आई था, तो इसका वेलोसिटी मान लीजिए VF रख दिया हमने। टोटली डिफरेंट वेलोसिटी के साथ दोनों पार्टिकल कंबाइंड होके आपका मूव करने लगे, देन इट्स अ इनइलास्टिक कोलिजन, इट्स अ इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। ये बात हो गई। तो जैसे मान लीजिए ऐसा कैसे होगा, जब मान लीजिए क्ले आपका है ना, एक बड़ा सा क्ले का टुकड़ा, एक बॉल आके उसमें टकराई, दोनों फिर साथ में मूव करने लगे, तो दैट इज है ना। जैसे कि बॉलर ने बॉल फेंका और बैट्समैन ने बॉल को घुमा दिया, और तो इससे इलास्टिक कोलिजन, लेकिन वही बॉल अगर बैट को तोड़ के उसको साथ लिए गई तो दैट्स इनइलास्टिक ना। और उसने बैट्समैन अगर बॉल को क्या बोलते शॉट मार दिया तो दैट्स इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। कई बार होता है ना, बॉल बैट को लेके चली जाती है ना, छूट जाता है, तो दैट्स इनइलास्टिक कोलिजन, है ना। तो ये अभी पिक्चर आपका बिल्कुल क्लियर हो गया ना, व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन, व्हाट इज इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन पूछा जाता है तो एक लाइन में डेफिनेशन आप ये लिखेंगे द इलास्टिक कोलिजन में कि द मोमेंटम एंड द काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन, and in an inelastic collision only momentum is conserved, energy is not conserved, there is some loss in kinetic energy, वही लॉस हम अब हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो दोनों टाइप के आपको मैं मतलब जो फर्स्ट डेरिवेशन है, ये 2 डायमेंशन का डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, बट इसका सिंपल कंजर्वेशन लॉज आपके हैं इसमें बुक में, और इन दोनों का कंप्लीट डेरिवेशन है कि दोनों बॉल अगर टकराती हैं तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी फाइनली ना, जो दोनों बॉलों की जो वेलोसिटीज है उनका क्या रिलेशन इनके मासेस के साथ है, दैट्स डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वही डेरिवेशन अब हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कोलिजन्स इन 1 डायमेंशन, ठीक है, अभी क्लियर है ना हमें। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस
कोलिजन इन वन डायमेंशन, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन्स। तो कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन जो है दैट्स इट, इसमें आपका वन डायमेंशन में देखें, एक मास अगर हम m1 लेके आए और एक मास m2 आपका था, और आफ्टर कोलिजन, ठीक है, आफ्टर कोलिजन, और इसका वेलोसिटी भी डिटरमाइन करते हैं, दिस इज वेलोसिटी आपका इज v1 इनिशियल वेलोसिटी और m2 रेस्ट पे है, तो v2i इज 0, ठीक है। ये आके इस पे कोलाइड किया जो कि रेस्ट पे था, एंड आफ्टर दैट आपका ये दोनों मास जो थे कंबाइंड फॉर्म में आपके, यानी आपका कंबाइंड फॉर्म में m1 m2 कंबाइंड फॉर्म में आपके साथ चलने लगे, तो टोटल मास हो गया m1 प्लस m2, और v फाइनल इसका हमने वेलोसिटी नोट कर दिया, ठीक। सबसे पहले हम इस पे लगाते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। मोमेंटम कंजर्वेशन, तो क्या बताएगा मोमेंटम कंजर्वेशन? मोमेंटम कंजर्वेशन बताएगा कि इसका मास विच इज m1 और इसका वेलोसिटी विच इज i प्लस m2 इनटू इट्स वेलोसिटी विच इज 2i, है ना, इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इनटू फाइनल वेलोसिटी। हाँ, ठीक है, सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन भी अप्लाई हमने कर दिया। नाउ अब हम इसमें से, हाँ, ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ से हमको मिल गया m1 v1i is equals to m1 plus m2 into our v final, ठीक है। So from here we can find v final is equals to m1 v1i divided by m1 plus m2, ठीक है। So एक तो हमें ये मिल गया। नाउ जब v फाइनल हमने निकाल लिया, नाउ वी वांट्स टू फाइंड द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन कोलिजन, ठीक है, which is loss in kinetic energy ठीक है, ऑन कोलिजन। लॉस आपका जो होगा, अब आपको पता है के इनिशियल और के फाइनल इक्वल नहीं है, मींस के इनिशियल डज नॉट इक्वल टू के फाइनल, तो इसका मतलब है कि ये इन देयर इज सम डिफरेंस, यानी के फाइनल माइनस के इनिशियल यू विल गेट सम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वो कितना होगा? वो होगा आपका हाफ ऑफ इनिशियल आपकी जो है दैट इज v1i का होल स्क्वायर माइनस योर फाइनल, तो फाइनली आपका ये हो गया हाफ ऑफ m1 प्लस m2 का आपका v फाइनल, ठीक है। एक से सर आप रिपीट कर सकते हैं? क्या कनेक्शन लॉस हो गया था? हाँ, यस सर। हाँ, तो कहाँ से? यहाँ से लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ना, के इनिशियल इज नॉट इज इक्वल टू के फाइनल के बाद से सर। हाँ, तो के इनिशियल इफ इज नॉट इक्वल टू के फाइनल देन इट मींस आपका काइनेटिक एनर्जी में कुछ लॉस है, तो वो लॉस डेल्टा के क्या हो गया? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ ऑफ m v1i का होल स्क्वायर माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो कि हाफ ऑफ m1 प्लस m2 v फाइनल स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि साउंड के फॉर्म में या कुछ ही है ना, उनके आपस में कुछ देयर इज लॉस इन, ये काइनेटिक एनर्जी का हम लॉस निकालना चाह रहे हैं। तो हमको यहाँ पे v फाइनल का वैल्यू पता है, सो वी पुट द वैल्यू ऑफ v फाइनल, ठीक है। तो ऊपर हमने v फाइनल निकाला हुआ है, सो वी पुट द वैल्यू ऑफ v1i का होल स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m1 प्लस m2 and its v final which is m1 m1 v1i by m is whole square, ठीक है। Okay, so now in our next step we will do some calculations, जो कि हो गया हाफ ऑफ, सुन पा रहे मुझे हमें? हाँ, ठीक है,
तो ये देखिए m1 प्लस m2 आपका एक ये स्क्वायर है ना, ये यहाँ पे भी स्क्वायर है, ये पूरे का हाँ भी स्क्वायर है, ये आपका एक कट गया, तो यहाँ से आ गया हाफ ऑफ m1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई m1 प्लस m2, हो गया सिंपल। दिस इज अवर डेल्टा के। अब इसको थोड़ा और हम कैलकुलेट कर सकते सर ये हैं, तो यहाँ पे भी M1 हाँ v1 i का होल स्क्वायर भी है हाँ यहाँ पे। हाँ क्या कह रहे हैं? हेलो, हाँ ये हाँ हाँ यस सर। हाँ क्या पूछ रहे हैं? हाँ मैं वही बोल रहा था कि वो जो आपने V1I स्क्वायर हाँ हाँ पहले हाँ नहीं लिखा था तो वही हाँ मैं पूछ रहा था। हाँ वो हो गया, रख दिया मैंने। तो अब हम यहाँ से जरा इसको कॉमन ले लें, विच इज अवर हाफ ऑफ m v1 i, कॉमन ले लें, यहाँ पे बच गया v1 i माइनस, और यहाँ पे बच गया m1 डिवाइड बाई, या इसके स्क्वायर को कॉमन ले लें, स्क्वायर पूरा बाहर आ गया, दैट इज 1 माइनस m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है सिंपल। और नेक्स्ट स्टेप में हमारा ये सर क्या क्या लिखा है? हाँ 1 हाँ दैट्स वन, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ करके, या ठीक है। हमने इसमें से हाफ m1 v1 i स्क्वायर को कॉमन ले लिया, बाहर निकाल दिया, ठीक है, इस पूरे टर्म को बाहर निकाल दिया। ओके तो आगे बढ़े। हाँ नाउ अब हमने m1 को बाहर निकाला है, तो इट्स m1, तो अगेन हाफ ऑफ m1 v1 i का होल स्क्वायर, इट्स m1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ से आपका m1 से m1 कट गया, तो आपका जो फाइनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ गया, कितना आ गया, डेल्टा k इज इक्वल टू हाफ ऑफ m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 या इनटू v1 i का होल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज अवर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी kinetic energy in your inelastic collision, इन इलास्टिक कोलिजन। yeah, ठीक है। so this is loss in kinetic energy in your inelastic collision, ठीक है। now अब हम अपना ये आगे बढ़ते हैं इसमें, है ना। ओके अब हम इसमें सर वो लास्ट में थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा। अभी एक मिनट रुकिए, मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो लास्ट में किस स्टेप में, हाँ नहीं वो जो आपने लिखा है हाँ एक मिनट, डेल्टा k इज इक्वल टू हाफ डेल्टा k इज इक्वल्स टू योर हाफ ऑफ m1 प्लस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 m2 हाँ यस इंटू v1 i का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी ओके कैलकुलेशन आप भी करके देखिएगा, तो यू विल गेट द करेक्ट फॉर्म, ठीक है। ओके इसको एक बार आपको देखिएगा, तो दिस इज द योर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग योर इनइलास्टिक एनर्जी लॉस ड्यूरिंग योर इनइलास्टिक कोलिजन। अब हम थोड़ा सा इलास्टिक कोलिजन करेंगे, है ना। इलास्टिक कोलिजन का डेरिवेशन देखेंगे, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन में जैसा हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि इसमें आपका इसमें आपका एक मास मान लीजिए आपका, सपोज ए मास विच इज m1, ठीक है, विच हैज वेलोसिटी v1i, और एक मास है आपका m2 सर v1 की जो जगह कि हम रेस्ट पे रखा u1 हो, ले सकते हैं। श्योर है ना, आप ले सकते हैं u1, हाँ सर वो आप कोई भी v1 लिखने ले में सकते हैं, ऐसा कोई टाइम लग रहा है। क्या टाइम लग रहा है प्रोनाउंशिएट करने में? हाँ नहीं वो v1i लिखने में वो थोड़ा awkward सा हो रहा है, इसलिए u1 आप u ले लो, सिंपल uv हाँ। अलग। अच्छा तो क्या मतलब आप क्या u लेना चाहते हैं? तो ये हाँ। ये ऐसा है ना, डिस्टिंग्विश करना आसान है, v1i v2i v1f v2f, हाँ है ना। ओके सर। वरना फिर आपको uv फिर उधर भी लेना है ना, हाँ, इसलिए आपको ऐसा सेट बना। तो ये रेस्ट पे था, और ये आफ्टर कोलिजन
अब ये तो दोनों का वेलोसिटी आ जाएगा, यानी m1 इसका वेलोसिटी हो गया v2i और m2 इसका वेलोसिटी हो गया v2i। ये दोनों आपके है ना अलग अलग चल पड़े। तो हम इस पे जरा मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्वेशन। तो इस पे जरा मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाते हैं। तो इसमें हमें अगर हम इस पे मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगाएं, देन वी गेट m1 into v1i plus m2 into 0 equal to m1 v2i plus m2 v2f। तो ये तो हमने मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया। नेक्स्ट एनर्जी कंजर्वेशन से हमको क्या मिलेगा, इट्स m1 हाफ ऑफ m1 v1i का होल स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 into 0 इक्वल टू हाफ ऑफ m1 v2i का होल स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2f का होल स्क्वायर। ये बात हो गई, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ यस सर, हाँ, तो ये दोनों हमने निकाल लिए। अब इसका कंजर्वेशन लॉ लगा दिया। तो ये हाफ हाफ तो आपका ये कट गया, ये हाफ हाफ आपका ये आपका रिमूव हो गया उस साइड। तो ये कुछ आपकी इक्वेशन बन गई है ना। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है, ठीक है। सब्सट्रैक्ट अगर हम करेंगे तो यहाँ से हमको मिल गया, या सब्सट्रैक्ट किया हमने, या तो सिर्फ सब्सट्रैक्ट करने से पहले हम इसमें मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम जो है इस वाले इक्वेशन में v2f से मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। ओके सर। इसमें हम v2f से मल्टीप्लाई करके फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिलेगा, यानी इसको सब्सट्रैक्ट v2f से मल्टीप्लाई करने पे हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, दैट इज m1 v1i v2f इक्वल टू m1 v2i इंटू v2f प्लस m2 v2f का होल स्क्वायर माइनस सर m2 v1i प्लस m1 v1i v1f होगा ना। कहाँ पे v1f सर वो जो आपने तो हमने पूरी नीचे इक्वेशन में हाँ v2f से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया हमारा m1 v1i इंटू v2f, हाँ फिर m1 v2i इंटू v2f इंटू m2 v2f का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा है ना। अब हम इसमें से इधर इक्वेशन लिखते हैं अगेन। ये हमने सब्सट्रैक्ट पहले मल्टीप्लाई किया, अभी मैं सब्सट्रैक्ट बाद में करता हूँ। पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, इक्वल टू m1 v2i का होल स्क्वायर प्लस m2 v2f का होल स्क्वायर। अब हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सब्सट्रैक्शन में एक तो ये माइनस यहाँ, तो ये दोनों तो हमारे रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। और इन दोनों कॉमन मिल जाएगा, दैट इज m1 v1i, इसको हमने कॉमन ले लिया, तो इधर हमारा हो गया v2f माइनस v1i, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? हाँ देख लो, हाँ ये देख लो। तो नाउ और इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं m1 v ऑफ 2i, तो यहाँ से बच गया v ऑफ 2f माइनस v ऑफ 2i, ठीक है। हाँ बस अभी इतना हमें यहाँ पहुँच गए। अब हम इसमें और क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से m1 से m1 को रिमूव कर दें, m1 से m1 को हमने रिमूव कर दिया, और हम इसमें थोड़ा इसको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ से v2f निकालना चाहते हैं, v2f। यहाँ से हमें मिल गया v1i
v2f माइनस v1i का होल स्क्वायर इक्वल टू v2i इंटू v2f माइनस v2i का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इन दोनों को एक तरफ लाना चाहते हैं, इन दोनों को एक तरफ लाना चाहते हैं, इसको इधर ले आए, ठीक है, और इसको इधर ले जाएं। ओके, हाँ, तो इसको हम जरा इधर ले आते हैं नाउ। ये हो गया हमारा v ऑफ 2i, ठीक है, इसको हम इधर ले आए तो v ऑफ 1i इंटू v ऑफ 2f माइनस v ऑफ 2i इंटू v ऑफ 2f इक्वल टू v1i का होल स्क्वायर माइनस v2i का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ, अब हम इसमें से v2f को कॉमन ले लेते हैं, तो v2f को इसमें हमने कॉमन ले लिया। क्या हुआ, लेंदी हो रहा है? नहीं हाँ ठीक, मतलब इसको एक बार देख लें, एक बार खुद से भी कैलकुलेट कर लेंगे, ये डेरिवेशन है थोड़ा लेंदी आपके इसमें। तो इक्वल टू इस, ये हो गया आपका v1i का होल स्क्वायर माइनस v2i का होल स्क्वायर, v1i स्क्वायर माइनस v2i स्क्वायर। ठीक है, हाँ, यहाँ तक क्लियर हो गया? थोड़ा सिंपल अलजेब्रा कर रहे हैं हम लोग ताकि हम इसको, नाउ अब हम इसको लिख सकते हैं v ऑफ 2f v1i माइनस v2i इक्वल टू v1i माइनस v2i इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स v1i प्लस v2i। ठीक है, ये हो गया हमारा। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है आई का, एक मिनट रुक जाए, अच्छा ऊपर देख लेता हूँ। हाँ, तो ये हमारा v1i कहीं पे इसमें एक मिस्टेक हुआ है, एक मिनट में जरा पूछे देख लेता हूँ। या तो ये हमारा कट गया था, ये v2f माइनस v2 था और ये हमारा v2f और ये हमारा v1 v2f का होल स्क्वायर 2 से 2 हमारा। ओके, लेट्स कंसीडर, हमें लगता है कि कहीं पे एक f का कहीं पे प्रॉब्लम हुआ है, हमारा v2f ना v1f कहीं पे मिस हुआ है, v1f का टर्म। एक मिनट रुक जाए, मैं जरा मिस्टेक देख लेता हूँ। या तो हमने v1i से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ये v1i हमारा ये आ गया था। ओके, सो v1i को हमने इसमें से कॉमन लिया तो v2f माइनस ना, और यहाँ से हमने v1 और 2i को कॉमन ले लिया तो ये 2 फाइनल माइनस 2 इनिशियल। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। फिर ये हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशंस तो सारी ठीक है। फिर ये लास्ट में हमारा फाइनल में कुछ एरर क्यों आ रहा है, एक मिनट रुकें। इनिशियल, या ये हमें लग रहा है कि एक v1 ये वाला ये पॉइंट थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ है, या ये एक्चुअली f होगा। हेलो हाँ, हामिद, यस सर, हाँ, ये वाला जो टर्म है दैट्स f, ये वाला टर्म एक छोटा सा मिस्टेक हुआ था ऊपर, ये f है। ठीक है, जो एनर्जी कौन कंजर्वेशन सा का वाला इक्वेशन, एक मिनट रुकिए, मैं रेड से कर देता हम्म, हूँ, जहाँ जहाँ पे करेक्शन है, छोटा सा एक करेक्शन था। या ये वाला टर्म जो मैंने आई लिख दिया था दैट्स f, क्योंकि फाइनल है ना ये f। ओके सर, ठीक है, तो क्या था, हो गया इक्वेशन m1 v1i का फिर m2 का, तो ये आपका m1 v1f, ये v1f हुआ ना, तो ये हमारा छोटा सा एक मिस्टेक था, और v2f का होल स्क्वायर अभी ठीक है। तो ये एक छोटा सा मिस्टेक फिर हमारा कैरी होके चलेगा, यानी ये भी 1f हो गया। ठीक है, ठीक है, ओके हेलो, सर, हाँ इसको जरा हाँ, हम, यस सर, तो ये हमारा f हो गया। ठीक है, तो v ये वाला इक्वेशन,
तो इससे हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर हम इसमें से फिर इसको सॉल्व करें तो V1F V2F है ना, कुछ कंफ्यूजन है हुआ है इसमें, एक मिनट रुके इसके डेरिवेशन में। M1 V1F ओके, सो इसमें एक मिनट रुके, थोड़ा सा एनर्जी की स्टार्टिंग में एक कंफ्यूजन हो गया। हाँ, तो यहाँ पे भी फिर ये भी ठीक कर लीजिए 1F, ये अभी ठीक है, ये दो इक्वेशन आप करेक्ट कर लीजिए, इसमें थोड़ा सा एरर हो गया। हेलो, हाँ ये सर, हाँ ठीक है, तो हाँ हम जब इसमें 2F से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे भी 1F होगा, यहाँ पे भी 1F होगा। जहाँ जहाँ मैं रेड से कर रहा हूँ वहाँ आप करेक्ट कर लीजिएगा। ओके 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 सर। हाँ बस एक मिनट, अब हम इसमें से जो कॉमन लेंगे वो 2i नहीं होगा, दैट इज 1F होगा। ठीक है, तो 1F को जैसे हमने कॉमन लेंगे तो 2F माइनस इस 1F अब यूवी वाला जो था, आई थिंक वो ज्यादा बेटर था आपका आइडिया। ओके हाँ सर, वो ये बहुत यूवी से थोड़ा हाँ सिंपल हो जाता। हाँ, चलो कोई नहीं, अब इससे स्टार्ट किया है तो फिर अब इसी को लेके चलते हैं। ओके सर। तो ये 1F इंटू 2F है ना, और 1F है ना, 1F इंटू 2F और इंटू 2i का होल स्क्वायर नहीं, 1F का होल स्क्वायर। इससे काफी सारे चेंजेस आ गए। ओके, तो इसको जब आप इधर लेके गए, एक मिनट या हाँ, तो इसको जब हम इधर लेके गए और इस वाले टर्म को इधर लेके आए तो ये हो गया माइनस का 1F इंटू 2F, और इस ये हो गया आपका 1F का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना करेक्शन आपको करना था। सो यहाँ से अब हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, 2F कॉमन लेंगे यहाँ से। 2F को जैसे ही कॉमन लेंगे तो V1i माइनस V1F, और यहाँ पे हो गया आपका V1i माइनस V1F का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया V1F, ओके, और ये हो गया V1i माइनस V1F इंटू V1i प्लस V1F। ठीक है, इतना करेक्शन हम आप लिख रहे हैं ना ये? हाँ ये सर। तो करेक्शन ये आपने किया, मतलब जो ये हुआ था छोटा सा। तो अब हम इस पे आगे सॉल्व करते हैं। यस, मूव टू द आगे या सो इन अवर नेक्स्ट स्टेप वी कैन सी, यहाँ से हमको ये V1i और V1F आपका यहाँ से ये वाला कट जाएगा टर्म, तो यहाँ से हमको V2F मिल गया, दैट इज V1i प्लस V1F। ठीक है, यही हमको V2F की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब इस V2F की वैल्यू हम पुट कर देते हैं अपनी इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन वाली जो थी, M1 V1i इज इक्वल्स टू M1 V1F प्लस का M2 V2F। तो ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इसमें। तो ये हो गया M1 V1i इज इक्वल्स टू M1 V1F प्लस M2 इंटू V1i प्लस V1F। ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी, तो हमें यहाँ से फाइनली मिलेगा क्या, हमको यहाँ से V1F की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। यहाँ से हमको V1F की वैल्यू का आइडिया मिलेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं जरा फटाफट, है ना, इसको फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा आ गया, इसको मल्टीप्लाई करने पे M1 V1F प्लस M2 V1i प्लस M2 V1F, ठीक है, इक्वल टू M1 V1i। ओके, तो यहाँ से देखिए हमको V1F को हम यहाँ से कॉमन ले लें, तो V1F इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M1 V1i माइनस M2 V1i। तो यहाँ से हम V1i को कॉमन ले लें, तो यहाँ से मिल गया M1 माइनस M2। तो यहाँ से देखें V1F का वैल्यू मिल गया M1 माइनस M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ठीक है, हाँ मतलब V1 इज इक्वल, ये हमें V1 इज इक्वल टू हाँ V1i M1 माइनस
m2 डिवाइड बाय 1 m1 प्लस m2, ठीक है। हाँ, m1 माइनस m2 m डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। ये हमें v1f का वैल्यू मिल गया। yes और इसी का यूज करके इस v1f का वैल्यू हम जब पुट करेंगे अपनी किसी भी इक्वेशन में रख दो, जैसे ये थी ना इक्वेशन पहली m1 v1r m1 v1f प्लस m2 v2f, इसमें अगर आप v1f का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट करेंगे तो आपको v2f का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको एज ए होमवर्क के लिए दे रहा हूँ कि आप इसमें वैल्यू ये वाली पुट की मैं करने दे रहा हूँ, आपका इसका कैलकुलेशन करना है, ओके सर। ठीक है। क्योंकि मैं इसका कैलकुलेशन में चाहता हूँ थोड़ा आप भी करें, ताकि इस रिग्रेस कैलकुलेशन से गुजरेंगे तो आपको यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट v2f, और v2f का वैल्यू है v2f इज इक्वल टू 2m1 v1i डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये है आपका v2f, ठीक है। ये हमने v1f, तो ये v1 और v2f में हमें इंटरेस्ट क्यों था? हमें इंटरेस्ट इसलिए था क्योंकि दीज आर एक्चुअली फाइनल वेलोसिटीज ऑफ बोथ पार्टिकल्स, अलग अलग दोनों पार्टिकल, यानी एक बॉल आपका m1 आके m2 से टकराया, ठीक है। ये v1 इनिशियल, v2 इनिशियल, ये तो जीरो ही है, और ये जो पार्टिकल आपका m1 मूव किया विद वेलोसिटी v1f से और m2 मूव किया v2f से, तो इन दोनों का वेलोसिटी हम निकालना चाहते थे, जो कि हमने मासेस के टर्म में निकाल दी। तो इसमें 3 केसेस बनते हैं, उन तीनों केसेस को हम देख लेते हैं। तो देखो केस फर्स्ट जो बनता है, मैं पहले इसका रिजल्ट ले लेता हूँ। इस v1f इक्वल्स टू m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 v1i, और v2f इज इक्वल्स टू दूसरे पार्टिकल का जो वेलोसिटी दैट इज 2m1 v1i डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो इन दोनों का अब हम इसका जो केस डिस्कस करते, तो फर्स्ट केस इसमें जो बनता है वो ये बनता है कि इफ टू मासेस आर इक्वल मींस m1 इज इक्वल टू m2, तो बताएं v1f क्या हो गया अगर m1 इक्वल टू m2 है? v1m इज इक्वल टू 0 v1f इज 0 ही हो गया आपका। और v2f की वैल्यू क्या होगी? v2f की वैल्यू इज इक्वल टू v1i। हाँ v1, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों बॉल सेम मास की हैं और आके ये बॉल इस पर ये रेस्ट पे है और ये बॉल आके इस पे टकराती है, तो जानते हैं हाँ, तो जो सेकंड बॉल है इट विल ट्रैवल एट द सेम वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल, और फर्स्ट बॉल का जो होगा वो फर्स्ट बॉल रुक जाएगी एंड द आफ्टर फर्स्ट कोलिजन बॉल विल कम एट द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल, ना, इट विल कम एट रेस्ट। फर्स्ट बॉल भी रेस्ट, और ये जो ये स्विच कर जाएंगे दोनों की वेलोसिटी, बोथ वेलोसिटी क्या हो जाएंगी? स्विच कर जाएंगी, है ना। जिस वेलोसिटी से आ रहा था अब ये इस आपका ये वेलोसिटी इसकी मिल जाएगी। तो दिस इज केस फर्स्ट। अनदर केस इज केस सेकंड। तो केस सेकंड ये है कि जब आपका ये दोनों मास जो है m2 जो है वो काफी बड़ा है आपका, इट्स वेरी लार्ज m1, है ना। तो m1 अगर आपका m2 बहुत ही बड़ा है, यानी फाइनल वाला जो बॉल रखा है ये बहुत बड़ी बॉल रखी है और इस पे एक छोटी सी बॉल आके टकरा जाएगी, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, ये बॉल आपकी है ना रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगी, भाई ये v1f नेगेटिव में हो जाएगा। हाँ, तो हाँ एग्जैक्टली। तो इसमें वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। इफ m1 इज योर मच ग्रेटर देन m2, m1 m2, ठीक है। तो ये v1f है आपका, देखें ये क्या हो गया, तो इट्स नथिंग बट, अब m2 इज आपका बहुत ही बड़ा है, m2 इज वेरी लार्ज देन m1, है ना। तो ये इसमें m2 इसको कॉमन ले लें, तो ये हो गया 1 माइनस m2 बाई m1 डिवाइड बाई 1, m2 कॉमन लिया, 1 प्लस इट्स है ना m1 बाई m2, m2 कॉमन लिया ना, तो m1 बाई m2, ठीक है, इंटू v1i। तो ये दोनों कट गए आपके, और ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 ले ली, ठीक है, क्योंकि m2 इज वेरी बिग। तो आपका v1f इज अप्रोक्सीमेटली योर आपका ये इस v1i नेगेटिव, ठीक है।
और इसी तरह इसमें अगर हम वैल्यू देखें कि आपका V2F के साथ क्या होगा, अगर ये M2 इज वेरी ग्रेटर देन V2F, क्या क्या होगा, तो इट्स अप्रोक्सीमेटली V2F इज अप्रोक्सीमेटली योर जीरो, देयर इज नो डिस्टरबेंस, इसमें कोई आपका डिस्टरबेंस नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो ये दो केसेस थे सिंपल कि इसमें हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज योर क्या हो गया, व्हाट इज योर इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी इन योर collision of two masses, two different masses और ये two same masses। ठीक है, तो ये हमारा आज कोलिजन पे हमने ये डेरिवेशन कर लिया, ठीक है। तो आप इस पे वर्कआउट कीजिएगा, आपको क्वेरी हो तो मुझे फिर इससे कोलिजन से रिलेटेड फिर आप पूछिएगा, ठीक है, क्योंकि इसको एक बार करके देखिए। तो इसमें हमें सिंपल क्या करना है, हमने जो इसमें किया है, जो मैंने मतलब अपने डेरिवेशन में किया है, सिंपल किया है। एक बार फिर से मैं समराइज कर देता हूँ ताकि आप इसको आज देख सकें। हमने बस कंजर्वेशन लॉ लगाया, यानी एक पार्टिकल आपका और एक पार्टिकल टकराया, तो इस पे क्या है, कंजर्वेशन लगाएंगे, है ना। तो पहले हमने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया एंड देन एनर्जी, बस इतना करके देखा, और देन फाइनली वी कैलकुलेट अवर टू वेलोसिटीज, है ना, यानी V1F एंड V2F, ये दोनों ने कैलकुलेट, ठीक है ना। तो ये डेरिवेशन दोनों इसमें कोलिजन में फिर आपका और आता है, दैट्स अनदर पार्ट, है ना, वो मैं 2 डायमेंशन में आएगा। 2 डायमेंशन हम जरा इसका इक्वेशन देखेंगे वो कैसा होता है, तो वो मैं सोच रहा हूँ कल कराता हूँ, कोलिजन इन 2 डायमेंशन, ठीक है ना, है ना, ठीक है, वो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, और फिर इसमें और कोई टॉपिक नहीं बचता, फिर हमारा अब नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होगा इसके बाद हाँ, रोटेशनल डायनामिक्स वो हम करेंगे ना, ठीक है। लेकिन आप मैं आपको वो सजेस्ट करूंगा कि आप इसको आज जरूर डिराइव डेरिवेशन करें, वरना आप मतलब आपने भी किया, थोड़े कंफ्यूज भी हो गए होंगे कि क्या, तो क्वेरीज नहीं आपने की क्योंकि आप वो शायद डेरिवेशन एक बार करके देखें, ठीक है, मतलब खुद से चाहे तो आप यूवी का फॉर्म लेके देख लें, है ना, और चाहे तो 1 में ही करके देखें, लेकिन एक बार करें जरूर, एक बार इसको यस सर, ठीक है। ओके, फिर आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। यस सर, फिर कल करेंगे और फिर रोटेशन का थोड़ा स्टार्ट करेंगे कल। यस सर, ओके ओके सर, यस सर, गुड नाइट सर, थैंक यू। हाँ, ओके, गुड नाइट।